This video will be in Urdu, so if you want English subtitles, you can definitely click on the subtitle button to watch in English. आज हम PCOS के बारे में बात करेंगे और इसको ट्रीट कैसे करना है, इसके सिम्टम्स कंट्रोल कैसे करना है नेचुरली, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी. Hi guys, my name is Imi and I'm a pharmacist obsessed with health, beauty and wellness. I love to try new products and post every single week, so make sure you guys stick around and subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब. आज मैंने फाइनली PCOS के बारे में अपनी दूसरी वीडियो बनाई है. पहली वीडियो मैंने तकरीबन 2 साल पहले बनाई थी और काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें शेयर की थी. इट वाज इन इंग्लिश, आई विल लिंक इट बिलो एज वेल. और PCOS आई थिंक हमारी सोसाइटी में काफ़ी मिसअंडरस्टूड कंडीशन है और काफ़ी टैबू टॉक है इसके बारे में. सो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट PCOS और आप लोग अपने घर में बैठ के नेचुरली अपने सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वापस अपनी ज़िंदगी कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो जिनकी PCOS का कंडीशन होता है वे ऑफन हैव इरेगुलर पीरियड्स, सिस्ट्स हो सकती हैं, वेट गेन हो सकता है, काफ़ी लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज़ भी होते हैं और बाल भी उग जाते हैं फेस पे और बहुत सारे कंडीशंस हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए. हमारी सोसाइटी में इसको ऐसा देखा जाता है जैसे पता नहीं लड़की को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रियली अगर आप अपने सिम्टम्स को मैनेज करें, अगर आप अपनी चीज़ों को, डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखें तो ये काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स चले जाते हैं एंड यू कैन एक्चुअली गेट प्रेग्नेंट. और मेरे पास अपनी दोस्तें भी हैं जिन्होंने ऐसे टिप्स फॉलो किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके बच्चे भी हैं. सो काफ़ी हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं एंड इट रियली शुड नॉट कंट्रोल योर लाइफ. तो मैं बिलीव करती हूँ कि काफ़ी बीमारियों का क्योर आपके किचन में होता है और फॉर माई सेल्फ एज वेल, जैसे कि PCOS के लोग काफ़ी हद तक इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, मैं खुद भी इंसुलिन सेंसिटिव हूँ. सो फॉर मी मैंने क्या किया कि आई एक्चुअली हैड अ लो कार्ब डाइट. और जब आपका PCOS का कंडीशन है आपको इंसुलिन का बहुत ख्याल रखना है. इंसुलिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो कि ग्लूकोज जब जाता है बॉडी में, इट रिएक्ट्स टू ग्लूकोज एंड इट बैलेंसेस इट आउट. लेकिन जो हम लोग होते हैं वी आर इंसुलिन सेंसिटिव. तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती इनफ या इट प्रोबब्ली कांट रिएक्ट और उससे ये होता है कि हमारा रैपिड वेट गेन होता है और हार्मोन्स भी अपसेट हो जाते हैं. तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक्चुअली हैड अ लो कार्ब डाइट और ये करके मेरे 11 किलो तकरीबन 22 पाउंड्स भी कम हुए सिर्फ 7 या 8 हफ्तों में. तो अगर आप लोग ये डाइट फॉलो करें, PCOS सेंसिटिव डाइट फॉलो करें तो मुझे पता है सबका फ़ायदा होगा, आपके सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगे. अब इंसुलिन सेंसिटिव डाइट ये होती है कि आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे होते हैं और अपने हेल्थी फैट्स ले रहे होते हैं, लेकिन कार्ब्स आपको कम लेने हैं. जो चावल हो गई, रोटी हो गई, चीनी तो बिल्कुल आई रियली रिकमेंड कि कट आउट कर दें. यू डोंट नीड शुगर इन योर डाइट. तो जो वाइट ब्रेड होती है, पास्ता होता है, ये सारे जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपको इनको कम करना है अपनी डाइट में. मैं कार्ब्स के लिए लेती थी आलू, मैं लेती थी स्वीट पोटैटो और ओकेजनली ब्राउन राइस ले लेती थी, बल्गर ले लेती थी, दलिया ले लेती थी, ओट्स लेती थी. ज़रूर ओट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाइट ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल कट आउट कर दी थी. प्रोटीन आपको अच्छी तरह लेना है, यू वांट टू हैव गुड प्रोटीन इन योर डाइट और हेल्थी फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अब अगर आपको PCOS है आई रिकमेंड कि आप सुबह उठ के 1 चम्मच घी का ज़रूर लें. इससे आपके एक तो अच्छे फैट्स बॉडी में जाएंगे और काफ़ी हद तक वेट भी कम होना शुरू हो जाता है और देसी घी से आपका वेट गेन हो ही नहीं सकता. सो डेफिनेटली आप अपना डाइट चेंज करें. PCOS की डाइट देखें कि मतलब क्या खाने लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए और आपको मैं यकीन दिला सकती हूँ कि आपको अपनी किचन में क्योर मिल जाएगा. अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी एक स्पेशल टी की जिससे काफ़ी हद तक PCOS कंट्रोल होता है और मैं आप सबके लिए एक मैसेज भी यहाँ पे ऐड करूँगी जो कि मुझे किसी ने किया था एंड दे एक्चुअली गॉट ग्रेट रिजल्ट्स विद माय लास्ट वीडियो. तो ये टी होती है स्पीयरमिंट टी. स्पीयरमिंट टी बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस करेगी, एंड्रोजन्स बैलेंस करेगी और काफ़ी लोगों को तकरीबन 1 हफ्ते में रिजल्ट्स नज़र आ गए थे इस टी के, जिनके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है फेस पे, चिन पे, अपर लिप पे या ऐसी
उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इस टी से। सो इफ़ यू आर अ PCOS पॉजिटिव, जस्ट लाइक डेफिनेटली ट्राई दिस टी और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो कुछ और चीज़ें जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सबसे पहली चीज़ सिनेमन एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपकी ब्लड शुगर को कम करती है, डायबिटिक्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और सिनेमन ऐसे आप ले सकते हैं कि आप सिनेमन का पाउडर थोड़े से शहद में डाल के ले सकते हैं। यू कैन पुट इट इन वाटर, जो भी आप करना चाहें आप इसको ज़रूर लें। द अदर थिंग इज़ फ्लैक्स सीड्स। अब फ्लैक्स सीड्स मैंने अपनी पिछली हार्मोन की वीडियो में मेंशन किए थे। इनको मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ कि मैं इनको टोस्ट कर लेती हूँ तवे पे। फ्लैक्स सीड इज़ ऑल्सो नोन एज अलसी एंड देन आई ग्राइंड इट अप इनटू अ पाउडर। अब आपको ये अपने जो भी आप ओट्स खा रहे हैं, स्मूदी पी रहे हैं, या आपको बस 1 चम्मच दिन में ये ज़रूर लेना है गाइस। इससे एक तो हमारे फॉलिकल्स जो PCOS में ज़्यादा होते हैं वो कम हो जाएंगे और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाता है। और इससे बिकॉज इट इज़ गुड फैट्स इन इट रियली हेल्प्स योर बॉडी। मैं हर दिन I literally take a spoon of this every single day और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। अच्छा, मछली भी आपको लेनी है बिकॉज इट्स रियली एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो पेट फूला फील होता है इससे कम होगा। और हल्दी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें जिनको प्रॉब्लम होती है इंसुलिन की, इट एक्चुअली लोअर्स योर इंसुलिन और इससे ये होगा कि आपकी बॉडी अंदर से हील करने लग जाएगी। अब 2 और चीज़ें हैं जो PCOS में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब देसी डाइट में आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि आप रोटी कम करें, चावल कम करें, हल्दी ज़्यादा डालें खाने में, ढेर सारी सब्ज़ी खाएं, अच्छे फल खाएं। लेकिन 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं विच आई थिंक की हैं। नंबर 1, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। इफ़ यू फील है कि कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है या आप फील करते हैं कि यार इससे मुझे टेंशन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करके उसको एलिमिनेट करना है। वो वाली एक्टिविटीज़ करें जिससे आप रिलैक्स हो। आर्ट हो सकता है, जो भी, कुकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप वॉक्स पे जाएं। ट्राई नॉट टू डू इंटेंसिव एक्सरसाइज। मेरा प्रॉब्लम था, मुझे हिट ट्रेनिंग, मुझे हाई इंटेंसिटी रनिंग और इन चीज़ों से मुझे अच्छा लगता है। लेकिन PCOS में ये होना होता है कि आपको थोड़ी ना काम एक्सरसाइजेस, आप वॉक कर सकते हैं, पिलाटीज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज करें बिकॉज एक्सरसाइज से एक तो आप रिलैक्स भी होंगे और आपके हार्मोन्स भी काफ़ी हद तक नॉर्मल होंगे। सो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस करें लाइक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज पे जो ज़्यादा इंटेंस ना हो एंड मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। और मुझे लग रहा है कि आप सबको लग रहा होगा ये क्या मतलब कह रही है हैप्पी एंड रिलैक्स, लेकिन खुश रहने से, रिलैक्स रहने से आपके काफ़ी हद तक कंडीशन ठीक हो जाएगा। तो मुझे अपनी पिछली वीडियो के बाद इतने मैसेजेस आए, इतने लोगों के मैसेजेस आए दैट हैव एक्चुअली कंसीव्ड और वो प्रेग्नेंट भी हुए हैं, कि पीरियड्स भी नॉर्मल हुए हैं और आप सबके भी हो सकते हैं इफ़ यू सीरियसली डू अ फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस। टेंशन नहीं लेनी, अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। इस कंडीशन का क्योर आपके किचन में है एंड यू कैन डेफिनेटली हेल्प कंटेन योर सिम्टम्स। काफ़ी हद तक आई नो आप सब ठीक हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सारे मुझे शेयर करें, अपने सिम्टम्स भी नीचे शेयर करें और अगर आप सबको कोई और प्रॉब्लम है या कोई भी बात करनी है आप नीचे कमेंट्स में मेरे साथ कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन एंड आई विल हेल्प यू गाइज एज मच एज आई कैन। और हर हफ्ते मैं वीडियोस डालती हूँ अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी, सो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। ऑन दैट नोट आई एम गोना से गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।